जय माता दी, जय माँ राजराजेश्वरी। आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आप सभी का हमारे माँ राजराजेश्वरी ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। जिन भक्तों का, जिन जातकों का आज के दिन जन्म दिवस है, नए कार्य की शुरुआत है, उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज नाग पंचमी का महोत्सव है। हमने अपने पिछले अंक में आपको जानकारी दी थी नाग पंचमी का जो महोत्सव है वह कितना बड़ा है। आज काल सर्प जैसे जितने भी दोष हैं उन दोषों से मुक्ति पाने का यह शुभ अवसर है। हमारे नाग देवताओं का पूजन करने का आज हमारे पास शुभ अवसर है और नाग देवताओं की पूजा करके हमें ऐसा फल मिलता है, हम हर जगह सर्वत्र विजय हो जाते हैं और काल सर्प जैसे जो दोष होते हैं उन दोषों से मुक्ति मिल जाती है। आज का जो हमारा अंक होगा इसमें हम आपको कुछ और उपाय बताएंगे। आपने आज के दिन काल सर्प दोष की पूजा कैसे करनी है, भगवान नाग देवता को कैसे मनाना है, नाग देवता का आशीर्वाद कैसे प्राप्त करना है, तो सारी जानकारी हम आपको इस अंक में देंगे। और हमारा YouTube पर माँ राजराजेश्वरी ज्योतिष केंद्र के नाम से जो चैनल है, आप इसको भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जो सनातन धर्म से हम आपको जुड़ी हुई जानकारी देते हैं वह जानकारी आपको सर्वप्रथम प्राप्त होगी। तो आइए इस अंक में हम आपको जानकारी देते हैं, वह जानकारी आप ध्यानपूर्वक सुनना। और सबसे पहले आज का पंचांग देख लेते हैं। आज का पंचांग है संवत 2082 29 जुलाई 2025, श्रावण मास शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र और मंगलवार। सबसे पहली बात है, जो नाग पंचमी का पूजन होता है, प्रत्येक शुक्ल पक्ष की जो पंचमी होती है उसमें आप नागों का पूजन कर सकते हैं, नाग देवता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो श्रावण की जो यह पंचमी है, यह विशेष नाग पंचमी के रूप में मनाई जाती है। यदि आपके पास थोड़ा सा समय हो, आप समय निकालकर हमारा जो पिछला अंक है नाग पंचमी पे हमने बनाया था, उस अंक को आप देख लेना, आपको उससे और जानकारी प्राप्त हो जाएगी। काल सर्प दोष क्या होता है, कैसे जो जन्म पत्रिका है उसमें काल सर्प दोष का निर्माण होता है। हमारी जन्म पत्रिका में 12 भाव होते हैं, लग्न से लेकर और द्वादश भाव तक, मतलब 1 से लेकर 12 तक हमारी जन्म पत्रिका में 12 भाव होते हैं। और काल सर्पदोष राहु और केतु के अंदर जितने भी हमारे 7 ग्रह हैं वह आ जाते हैं। चाहे राहु इस तरफ हो, हमारे शुभ ग्रह इस तरफ हो, वह काल सर्पदोष का निर्माण करता है। चाहे राहु इस तरफ हो, केतु इस तरफ हो और हमारे शुभ ग्रह इस तरफ हो, वहां भी काल सर्पदोष का निर्माण होता है। और चाहे राहु इस तरफ हो, केतु इस तरफ हो और हमारे बाकी 7 ग्रह इधर हो, वहां भी काल सर्पदोष का निर्माण होता है। यही स्थिति नीचे से भी है। हमारी जो जन्म पत्रिका होती है उसमें काल सर्पदोष का निर्माण 12 प्रकार से होता है। अब आप समझिए काल सर्पदोष का पूजन कैसे करना है। जो बच्चे पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में हैं, उनके पढ़ाई लिखाई में कहीं न कहीं व्यवधान उत्पन्न हो जाता है, वो अपने मार्ग से भटक जाते हैं। यह सब स्थिति भी काल सर्पदोष में होती है। वहीं हमारा जो स्वास्थ्य है वह भी कई बार अचानक से खराब हो जाता है और हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं, रिपोर्ट करवाते हैं, वहां रिपोर्ट नॉर्मल निकलती है और बार बार यही जो प्रक्रिया है हमारे साथ चलती रहती है। यहाँ तक कि जो यह काल सर्पदोष है मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। वह नाना प्रकार के व्यवधान में फंस जाते हैं, नाना प्रकार के
भ्रम में फंस जाते हैं और दिमाग समझो उनका साथ नहीं देता है। इसलिए आप आज के दिन इस काल सर्पदोष का पूजन जरूर करवा लें, तभी जाके आपके जितने भी शुभ ग्रह हैं वह आपका कार्य करेंगे और आपको अच्छा फल देने में सफल रहेंगे। आज के दिन आपने नाग स्तोत्र का पाठ करना है। यह जो नाग स्तोत्र का पाठ है ज्यादा बड़ा नहीं है, 2 लाइन का है। आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं। यह नाग स्तोत्र इतना उत्तम और दुर्लभ है, आपको काल सर्प दोष से संबंधी जितनी भी बाधाएं आ रही है उन बाधाओं से मुक्ति दिलाएगा। तो शुरू करते हैं नवनाग स्तोत्र। ओम अनंतम वासुकी शेषम पद्मनाभं च कंवलम शंखपालम कर्कोटकम कालियम तक्षकम तथा एतानि सस्मरे नित्यम आयुः कामार्थ सिद्धये सर्पदोष क्षयार्थं च पुत्र पौत्रान् समृद्धये तस्मै विस्भयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। जो यह स्तोत्र है मैं आपके लिए पुनः पढ़ूंगा और आप इसे आराम से नोट कर लेना। ओम अनंतम वासुकी शेषम पद्मनाभं च कंवलम शंखपालम कर्कोटकम कालियम तक्षकम तथा एतानि सस्मरे नित्यम आयु कामार्थ सिद्धये सर्पदोष क्षयार्थं च पुत्र पौत्रान् समृद्धये तस्मै विस्भयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। जो मैंने आपको यह नवनाग स्तोत्र बताया है, आप इसको आज अच्छे से 11 बार पढ़ना। देखिए यह जो नवनाग स्तोत्र है यह आपके लिए बहुत बड़ा कारीगर होगा। ऐसे ही आपने आज के दिन नाग नागिन का एक जोड़ा लेना है। हो सके आपसे आज के दिन आप अपनी सामर्थ्य अनुसार 12 जोड़ी ले सकते हैं, क्योंकि हमारी जन्म पत्रिका में काल सर्पदोष का निर्माण 12 प्रकार से होता है। आपने वह नाग नागिन का जोड़ा जहां पे शिव पिंडी है, शिव पिंडी के समीप रख देना है और अपनी मनोकामनाओं के लिए, सर्वत्र विजय प्राप्ति के लिए आपने क्या करना है, भगवान शिव का रुद्राभिषेक। जब आप रुद्राभिषेक करते हैं तो उसकी कुछ धाराएं नाग नागिन के ऊपर भी पड़नी चाहिए। और देखिए भगवान शिव के समीप जो चांदी के नाग नागिन रहेंगे वह आपको उत्तम फल की प्राप्ति कराएंगे। जब रुद्राभिषेक हो जाता है आपने भगवान शिव का अच्छे से श्रृंगार करना है और वहीं जो नीचे आपने एक तस्तरी में या प्लेट में नाग नागिन का जोड़ा रखा है उनको भी चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप दिखा करके जैसे भगवान शिव का पूजन करोगे सेम उसी तरह उनका भी करना है। साथ ही आपने आज के दिन हवन करके पूरी अच्छे विधि विधान से आरती करनी है बाद में, और उन नाग नागिन का विसर्जन करना है। देखिए आपकी जन्म पत्रिका में काल सर्पदोष का निर्माण किसी भी भाव में हो रहा है, 12 भाव में किसी भी प्रकार से हो रहा है, आपको सुफल की प्राप्ति देंगे। वहीं आपने आज के दिन राहु का जाप भी करवाना है, केतु का जाप भी करवाना है। इसके अतिरिक्त आप आज के दिन मनसा देवी नाग स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, महामृत्युंजय आदि स्तोत्रों का पाठ कर सकते हैं। यह भी काल सर्पदोष से मुक्ति दिलाने में सक्षम है। और जब आप यह पाठ करते हैं तो प्रेम पूर्वक करिए, श्रद्धा पूर्वक करिए। जब आप कोई भी कार्य श्रद्धा से करते हैं तो उसका फल आपको जरूर मिलता है। देखिए जो मैंने आपको यह कुछ उपाय बताए हैं, आप इनको करके देखना, आपको काल सर्पदोष से मुक्ति मिलेगी। और आपका कुछ भी प्रश्न हो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, हमने अपना संपर्क सूत्र दिया होता है। तो चलिए आज का समय हो चुका है, आप और हम
भगवान शिव से जुड़ते हैं उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ओम गंगा तरंग रमणी यजटा कलापम गौरी निरंतर विभु सितवाम भागम नारायण प्रियमनं गमदापहारम वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम। इन्हीं सभी के साथ हमारी तरफ से आपके जीवन के लिए मंगल शुभकामनाएं। ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो नाग प्रचोदयात्। आप इस मंत्र को भी आज जरूर पढ़िए, ये भी आपको सफलता दिलाएगा। क्या है? नवकुला विद्महे विषदंता धीमहि तन्नो नाग प्रचोदयात् तन्नो सर्प प्रचोदयात्। यह मंत्र आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं और अच्छे से बोलिए। देखिए, आपको जितने भी आपके लक्ष्मी से संबंधी कार्य हैं, व्यापार से संबंधी कार्य हैं, बुद्धि विद्या से संबंधी कार्य हैं, राज कार्य हैं, काल सर्प दोष के कारण बाधाएं आ रही है, उन बाधाओं से मुक्ति मिलेगी और सर्वत्र यशो विजय का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। जय माता दी, जय मां राजराजेश्वरी।